हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे ऐसे शख्सियत के बारे में जिसने अपने जीवन की सारी कमाई देश पर वार दी। इतिहास में आज तक इतनी माली सहायता शायद ही किसी ने की होगी। मिहिर उस्मान अली हैदराबाद के आखिर के निज़ाम थे और विश्व के अमीर आदमी में से एक थे। उन्हें मौसीन हिंदुस्तान भी कहा जाता है। उस वक्त उनकी कुल प्रॉपर्टी अमेरिका की कुल आर्थिक व्यवस्था का 2% थी। इसी कारण टाइम मैगजीन ने उनकी फोटो अपने कवर पेज पे लगाई। उनकी कमाई इतनी थी कि वो 5 करोड़ पाउंड वाले शुतुरमुर्ग के अंडे के साइज के हीरे को पेपर वेट की तरह यूज करते थे। उनके पैलेस में तकरीबन 6000 लोग काम करते थे, जिसमें 38 लोग केवल मोमबत्ती के स्टैंड की ही धूल साफ करते थे। वो साधारण जीवन व्यतीत करते थे। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी सारी जिंदगी में सिर्फ एक टोपी और एक साधारण कंबल के साथ ही अपना समय व्यतीत किया। उनका दिल दरिया की तरह था, क्योंकि उन्होंने दान के तौर पर विश्व बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को 1 लाख रुपया तुरंत दान किया जब वो उनके पास सहायता के लिए आए थे। 1965 में भारत ने पाकिस्तान से युद्ध जीत लिया था। सारा देश जश्न मना रहा था। जश्न अभी ठंडा नहीं था, तभी चीन ने तिब्बत को छुड़ाने के लिए भारत को युद्ध के लिए धमकी दे दी। पहले युद्ध के कारण भारत की माली हालत थोड़ी खराब हो गई थी। चीन की सेना एक तरफ से युद्ध के लिए तैयार थी, पर भारतीय सेना के हाथ खुले थे। इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने देशवासियों को आर्थिक सहायता के लिए दान के तौर पर राशि मांगी। उन लोगों के अंदर ऐसी भावना जगाई कि लोगों ने जितनी मदद हो सकी करने लगे। लोग पैसे, कपड़े, राशन दान करने लगे और लोग अपना खून भी दान करने लगे ताकि सैनिकों के इलाज में मदद हो सके। पर ये काफी नहीं था। लाल बहादुर शास्त्री जी ने रेडियो पर देश के रजवाड़ों से आर्थिक सहायता मांगी। शास्त्री जी की ये अपील हैदराबाद के निजाम भी सुन रहे थे। उन्होंने तत्काल ही शास्त्री जी को दिल्ली से हैदराबाद आने का न्योता दे दिया। सहायता जल्द चाहिए थी, इसीलिए शास्त्री जी भी हैदराबाद को तुरंत आ गए। उस्मान अली जी ने उनका तहे दिल से स्वागत किया। शास्त्री जी ने आर्थिक सहायता वाली बात उनके आगे रखी, पर उस्मान अली जी ने पहले ही सहायता के लिए तैयार बैठे थे। उस्मान अली जी ने बिना देर किए अपने खजाने के दरवाजे भारतीय सेना के लिए खोल दिए थे। उस समय उन्होंने देश की सेना के लिए आर्थिक मदद करने के लिए 5 टन सोना दान करने का ऐलान किया। निजाम अली ने एयरपोर्ट में ही लोहे के बक्से सोने से भरवा के मंगवाए और हंसते हुए शास्त्री जी को कहने लगे, ये मदद वो देश के सेना के लिए कर रहे हैं। फिक्र करने की जरूरत नहीं, बस निडर होकर युद्ध करें और हम जरूर जीतेंगे। ये बक्से लेके शास्त्री जी दिल्ली पहुँच गए। धीरे धीरे ये खबर मीडिया और अखबार और रेडियो सारे देशों में फैल गई। हर व्यक्ति ने उनकी इसी दरिया दिली की तारीफ की, यहाँ तक कि विदेशी मीडिया ने भी उनकी खबर को कवर किया। इसी सहायता के कारण देश की हालत पहले से बहुत सुधर गई। निजाम अली जी के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी, पर फिर भी वह उन लोहे के बक्सों के लिए चिंतित थे जिसमें सोना भर के दिल्ली भेजा गया था। लाल बहादुर शास्त्री जी के बेटे अनिल शास्त्री ने अपनी किताब में लाल बहादुर शास्त्री लेसन इन लीडरशिप में बताया है कि उस्मान अली की तबीयत खराब होने के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी ने निजाम अली के साथ फोन पर बात करके हालचाल पूछा। इसी में निजाम अली ने अपने लोहे के बक्सों के बारे में बात छेड़ दी और कहा, शास्त्री जी, जिन बक्सों में आप सोना लेके आए थे वो मेरे पुरखों की निशानी है। अगर आपने खाली कर दिए हो तो मेरे बक्से खाली करके दे दो। ये सुन के शास्त्री जी हंसने लगे और उन्होंने कहा, आपके बक्से आप तक पहुंच जाएंगे। भारतीय सरकार ने बढ़िया तरीके से वो बक्से वापस कर दिए। इस इतिहास दान के बाद 24 फरवरी 1966 को निजाम अली जी का देहांत हो गया। इस दान किए गए सोने की वर्तमान कीमत 2000 करोड़ बनती है। ये रिकॉर्ड है कि आज तक किसी भी संगठन या व्यक्ति के कारण बिना किसी लालच के इतना दान नहीं दिया गया। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।